Hey, hello, welcome back in the CT aspirants. Welcome to this new video, guys. So आज मैं आपके सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, which is when will MBA CT 2026 happen? बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, राइट? बट थोड़ा सा ऑथेंटिकेटेड एक क्रेडिबल सोर्स की आज हम बात करेंगे, जिससे वी कैन से कि सीईटी कब होने वाली है, ठीक है? इस वीडियो में वही बात करेंगे और उसके अलावा विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ दी वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली कमिंग क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू MBA CET 2026 इन योर माइंड, ठीक है? दो चीजों के बारे में आज क्लैरिटी लेके आऊंगा. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली गाइस. सो एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद FAQs, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस. इस मोमेंट पे जाके हर एक आप में से कोई भी एस्पायरेंट जो MBA CET 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ ना क्वेश्चन तो अभी होंगे ही, आगे जाके आएंगे. वो सारे क्वेश्चंस आज ही एड्रेस करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो बिल्कुल मिस मत करना. एंड तक सारे क्वेश्चंस, एक 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं और उसके बाद बिग अपडेट रिगार्डिंग प्रिपरेशन. ओके, सो कब है सीईटी? मार्च या अप्रैल? बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि उनके मन से अभी अप्रैल में सीईटी है, तो बहुत टाइम है मेरे पास. गाइज एक चीज समझ लो, आई एम टेलिंग यू, मार्च में सीईटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है when we refer to one of our credible sources, ठीक है? So this year we can expect CET to be in the month of March and not April. Please understand. बहुत लोग बोलेंगे अरे नहीं, लास्ट 2 साल में तो वही हो रहा था. You need to understand, लास्ट ईयर मार्च में ही फाइनलाइज हुई थी. The only reason that it went into April was there was a scam that was exposed and उसको ठीक करने के लिए वो लोग अप्रैल में लेके गए. तो प्लीज अंडरस्टैंड, टू बी ऑन अ सेफर साइड, वी कैन एक्सपेक्ट MBA CET 2026 to be अराउंड 10 to 15th of March, 10 से 15 मार्च के आसपास वी आर एक्सपेक्टिंग MBA CET 2026 टू हैपन. अप्रैल में अनफॉर्चुनेट सीन्स में जा सकती है, बट दैट शुड नॉट हैपन आइडियल. ओके, तो इसीलिए अभी डेट आपके दिमाग में डाल लो, 10 से लेके 15th of मार्च तक, ठीक है? इसी के अराउंड हम कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है, आज. और अभी चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, विच इज आज स्टूडेंट कॉर्नर में क्या है, ठीक है? क्या पक रहा है स्टूडेंट कॉर्नर में? स्टूडेंट कॉर्नर जो है, द रीजन ऑफ स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन इन ईच वीडियो इज, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग डाउट्स लेके आते हैं, ठीक है? सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, हर एक स्टूडेंट के दिमाग में कुछ ना कुछ डाउट्स होते हैं. ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं जिसका पूरा सब क्लैरिटी आ गया है एंड देन इज रेडी टू गिव द एग्जाम, राइट? तो इसीलिए जो स्टूडेंट कॉर्नर पे है वो बैंगन तो नहीं है, बट क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. वो है स्टूडेंट FAQs एंड फर्स्ट FAQ इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर MBA CET, ठीक है? अभी कुछ लोग यहाँ पे आके बोलेंगे अरे ये तो पता है, जल्दी से स्किप कर देते. थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि मैं 7-8 ऐसे क्वेश्चंस बताने वाले, उसमें से फॉर श्योर आपको 3 से 4 क्वेश्चन के क्वेरीज होंगे, मतलब होंगे, ठीक है? तो इसलिए वॉच क्विकली खत्म करूंगा, ठीक है? हाउ टू प्रिपेयर फॉर MBA CET 2026. पहले तो फाउंडेशन स्टार्ट कर लो गाइस. अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं तो प्लीज डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मत जाओ. अगर आप ये करोगे तो आप MBA CET 2026 में अटेम्प्ट आपका उतना नहीं होगा. आपका पहले स्पीड डेवलप करो, कॉन्सेप्ट डेवलप करो, फाउंडेशन डेवलप करो, उसके बाद ही चैप्टर्स पे जाओ और एंड में फिर रिवीजन एंड प्रैक्टिस करके आपका स्पीड डेवलप करो. 3 स्टेप जो आपको फॉलो करनी है. उसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल प्लान डाला गया कि MBA CET 2026 को नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में कैसे कवर करना है. ओके, आई हैव पुट ऑल द थिंग्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज शुड आई जॉइन अ कोचिंग. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, राइट, बच्चों को, कि ज्वाइन करना चाहिए, बट CET मैं खुद से भी कर सकता हूँ. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, राइट? सो गाइज, अगर आपने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था या लास्ट ईयर आपने CET दी थी और आपको 98-99 परसेंटाइल ऑलरेडी आ गए थे, 97 परसेंटाइल, और आपको सिर्फ टॉप कॉलेज के लिए रिपीट करना है, तो आप सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो. आपको कोई कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं. बट अगर आप ऐसे हो जिसके लिए CET पहली बार है, जिनको लास्ट टाइम 50, 60, 70 परसेंटाइल आए थे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी. तो इसीलिए इफ यू आर इनटू दोस कैटेगरी, तो मेरा सजेशन ये रहेगा, जेन्युइन सजेशन, डू जॉइन अ कोचिंग. द रीजन इज वेरी सिंपल, आपको एक डायरेक्शन मिलता है कि सिलेबस कैसे कवर करना है, ठीक है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड इज, आपको अगर आप एक राइट कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको मेंटरशिप मिलने की चांसेस होते हैं, जहां पे आपको एक्जैक्टली पता चलेगा CET को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्या चैलेंजिंग एरियाज होते हैं, उसको टैकल कैसे करते हैं. इन शॉर्ट, इफ यू आर गेटिंग कोचिंग प्लस मेंटरशिप समवेयर, तो मेरा सजेशन ये है कि कुछ लोग 10-15 हजार के बारे में सोचते हैं. जस्ट इमेजिन, अगर आगे जाके आपको 15 लाख का पैकेज मिल रहा है, वो 10-15 हजार इन्वेस्ट करने के बाद, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट्स थिंक्स ट्वाइस, ठीक है? तो गाइस, दिस इज समथिंग जो मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग एक अच्छा वाला कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करो, जिसमें कोचिंग प्लस मेंटरशिप मिले. उसका बेनिफिट आपको बाद में जाके पता चलेगा. अगर आपका 96 का 99 परसेंटाइल हो गया, तो आपका मतलब एक 2-3 लाख के कॉलेज से आप चले गए सीधा 8-10 लाख के कॉलेज पे, और ये सिर्फ आपको एक 10-15 हजार का डिफरेंस क्रिएट करता है,
ठीक है। तो इसलिए माय सजेशन टू बी श्योरली गो फॉर इट इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स। ओके, थर्ड इज कैन आई मैनेज माई सीटी विथ माई कॉलेज। ये बहुत लोगों का होता है यार, अभी सर मेरा कॉलेज भी एग्जाम्स भी प्रैक्टिकल्स ये सब होता है, तो उसके साथ मैं सीटी की एग्जाम मैनेज कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो। इफ यू आर एबल टू गिव 4 आवर्स भी डेडिकेटेड 4 आवर्स अगर आप वीकडेज पे दे सकते हो और वीकेंड पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हो, प्रॉपर आपके पास एक डायरेक्शन एंड डायरेक्टेड एंड गाइडेंस है आपके पास किसी का, तो गाइस फॉर श्योर आप टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो अभी स्टार्ट करने के बावजूद भी, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बट बिग मिथ कि मैं कॉलेज के साथ अभी कैसे होगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 4 मंथ्स है, सो 4 मंथ्स में आराम से सारी चीजें हो सकती है। तो इसीलिए माय आंसर टू दिस वुड बी बिल्कुल यस। ओके, नेक्स्ट इज सीईटी इजी और डिफिकल्ट। कैसे होती है सीईटी का पेपर, मैं डिटेल में पेपर डिस्कस करने वाला हूं वेरी सून। इन द नेक्स्ट मंथ आई विल बी डिस्कसिंग अ डिटेल पेपर कि पेपर कैसे आता है, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 2026 सीईटी पेपर के लिए, राइट। बट अभी के लिए आई एम जस्ट आंसरिंग यू द क्वेश्चन व्हिच इज सीईटी इजी और डिफिकल्ट। तो सीईटी का लेवल होता है इजी से थोड़ा सा ऊपर, इजी टू मॉडरेट भी, पूरा मॉडरेट भी नहीं बोल सकता मैं, तो इजी साइड ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मॉडरेट क्वेश्चन। यू डोंट फाइंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एमबीए सीईटी एग्जाम। ओके, तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू स्टार्ट गिविंग मॉक्स। मॉक्स कब से स्टार्ट करें? कुछ बच्चे अभी से मॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं, सिलेबस तो खत्म नहीं है, अभी से उनको मॉक्स देने, जस्ट की चेक करने के लिए मुझे मेरा स्कोर कितना आ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड द आइडियल टाइम टू स्टार्ट गिविंग योर मॉक्स इज जनवरी से आप आपके मॉक्स देना स्टार्ट कर दो, इट विल रियली हेल्प यू इन योर एग्जाम, ठीक है। अभी इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। नवंबर दिसंबर स्पेंड इन टोटल कॉन्सेप्ट क्लियरिंग एंड फाउंडेशन पार्ट। 2 महीने अच्छे से चैप्टर्स कवर करो, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो और फाउंडेशन बिल्ड करो, और जनवरी के बाद आप मॉक स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स ऑफ टू स्टडी, कितने घंटे पढ़ना चाहिए? गाइज इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट। बट अगर आप वर्किंग हो, आप कॉलेज कर रहे हो, तो 4 to 5 आवर्स इज मोर देन इनफ। अगर आप फुल टाइम गैप पे हो तो गाइज आपको 8 घंटा पढ़ना ही है, देन आपके पास कुछ काम है ही नहीं, सो 8 to 10 आवर्स आपको पढ़ना ही है एट एनी कॉस्ट। बट अगर आप वर्किंग हो या कॉलेज में हो तो 4 to 5 आवर्स इज मोर देन इनफ। जस्ट कॉन्स्टेंट एंड डेडिकेटेड एंड इफिशिएंट वर्किंग आवर्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 99% पॉसिबल इफ आई स्टार्ट नाउ। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने अगर अभी स्टार्ट किया तो मेरे को अच्छे परसेंटाइल आएगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। एवरी ईयर वी हैव स्टूडेंट्स जो नवंबर में हमारे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, देन दिस गेट इनटू जीबीएमएस, सिडनम, ऐसे कॉलेजेस में गए हैं बच्चे। सो 3 to 4 मंथ्स में क्रैक करने वाले भी बच्चे होते हैं। जस्ट यू नीड टू गिव 120%, उसके बाद एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो बिल्कुल आप अभी स्टार्ट कर सकते हो नवंबर से। एंड लास्ट पार्ट गाइस, ये एक मेरा ट्रेडमार्क स्लोगन है विच इज अभी नहीं तो कभी नहीं, लेट्स डू इट फॉर जेबीएमएस दिस टाइम, ठीक है। सो हमारा बजाज गाइस, लेट्स डू इट फॉर जेबीएमएस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल प्रिपरेशन प्लान डाला हुआ है। इसके बाद जो मैं अपडेट की बात कर रहा था, सो दोज हु आर थिंकिंग कि आपके दिमाग में भी ये डाउट्स है, यू ऑल्सो वांट अ गुड मेंटरशिप प्लस कोचिंग प्रोग्राम, सन टॉपरनिकस हैज ब्रॉट वन प्रोग्राम फॉर यू which is MBA CET 2026 focus batch. The last batch has already got full. So November में और एक बैच, 2 बैचेस इनफैक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। द बेस्ट पार्ट इज GBIMS के एलम्स आपको मेंटर एंड फैकल्टी की तौर पे मिलेंगे, एंड दिस इज फुल टाइम कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स गाइस, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ ऑनलाइन होते हैं, जो सिर्फ वीकेंड्स पे चलते हैं, बट दिस इज नॉट दैट पार्ट। दिस इज अ फुल टाइम कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन बैच, ठीक है, जिसमें आपको 24/7 एक्सेस रहेगा मेंटर्स का, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो रिजल्ट स्पीक, तो रिजल्ट्स भी आप देख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज पर्सनलाइज मेंटरशिप। अगर आपको लगता है आपको डिस्कशन करना है ऐसी चीजों का, प्रिपरेशन का, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद द फैकल्टी, कनेक्ट विद द मेंटर एंड गेट योर थिंग्स सॉल्व्ड, ठीक है। यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू 30+ एक्चुअल सीईटी लेवल मॉक्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपको पता है कि सीईटी में 150 मिनट्स एंड 200 क्वेश्चंस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट है विच इज 30 सेकंड शॉर्टकट हैक्स। दिस इज समथिंग जो हम ज्यादा पुश करते हैं सीईटी के लिए, सो दैट स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 160-170 क्वेश्चन इन एमबीए सीईटी एग्जाम, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी बिलीव, ओके। सो इफ यू वांट टू रजिस्टर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है, उसके ऊपर आप रजिस्टर कर सकते हो, दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, विल फॉरवर्ड यू ऑल द डिटेल्स। गाइस यू डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस, because I guess this is the best thing to join, because you'll be getting mentorship and coaching at the same time, okay। if you have any doubts, if you want any clarifications, कर लो। और खास करके ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग आउट ऑफ महाराष्ट्र है, आउट ऑफ पुणे रिसाइड करते हैं और जिनको ऑनलाइन ज्वाइन करना है, गाइज वी हैव अ स्टूडियोज बेस्ड सेटअप जहां पे ऑनलाइन वाला बच्चा भी ऑफलाइन का फील ले सकता है इन दैट इंटरैक्टिव इंटरफेस, नॉट समथिंग लाइक जूम और
यूट्यूब, ठीक है। वी हैव आवर ओन इंटरैक्टिव इंटरफेस जिसपे एक ऑनलाइन वाला बच्चा भी ऑफलाइन का फील ले सकता है और इंटरैक्ट कर सकता है फैकल्टी के साथ। सो आप ऑनलाइन में भी कर रहे हो, सो यू कैन जस्ट कंसिडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। एंड माय सजेशन टू यू भी, कुछ लोगों को लगता है ये चीजें फ्री में होनी चाहिए। मेरा एक सिंपल रूल याद रखो, जो हमारे GBMS के एक प्रोफेसर बोला करते थे, दे यूज्ड टू से कि देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। द सिंपल रीजन इज गाइस, जहां पे फ्री मिलता है वहां पे कुछ तो गड़बड़ होती है, ठीक है, आपको भी पता है। सो यू हैव टू पे प्राइस फॉर क्वालिटी थिंग्स। तो इसीलिए जिसको लग रहा है ये फ्री होगा, देयर इज नो फ्री थिंग्स, ठीक है। So if you want to have quality things guys, you need to pay, and the pay is not that high, ठीक है। तो इसीलिए आप कंसिडर कर ही सकते हो। So that's all guys, that's all from today's session. If you want to register, do register on the link given below या contact on the given number. Okay, all the best guys, stay tuned for the further videos. All the best.